पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ चाहते हैं उनको मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। क्या उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि जो वो डिमांड करते हैं उनको मिल जाती है? देखिए, मेहनत मजदूर भी करता है, लेकिन फिर भी मजदूर अमीर क्यों नहीं बन पाता, या फिर ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैपिटलिज्म कैसे काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो हम सब पे इफेक्ट कर रहा है, और क्या ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, या फिर बहुत ज्यादा लोगों को पीछे छोड़ रहा है। आइए आज की वीडियो में इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पाकिस्तान में आप और मैं, हमारी ये कौम, ये सब चाहते हैं कि उनके पास एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, एक बेहतर जिंदगी हो। वेदर यू आर रनिंग अ शॉप और वर्किंग इन एन ऑफिस, या फिर आप एक किसान के तौर पे किसी खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, जो हार्ड वर्क आप करते हैं क्या वो आपको गारंटी देती है कि आप कामयाब हो पाएंगे, या फिर ये सिस्टम ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ चंद लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। कैपिटलिज्म को समझना बहुत ही जरूरी है। पाकिस्तान में लोग इसको किस नजर से देखते हैं, वेदर इट इज गुड फॉर अस और बैड फॉर अस। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस ये ज्यादातर चीजों को ऑपरेट करते हैं और ऑन करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। द आइडिया सिंपल, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके पास आएगा। मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा टी स्टॉल ओपन करते हैं, आपकी चाय फेमस हो जाती है और ज्यादा लोग आपकी चाय पीने आते हैं, और आप वहां से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है। यहाँ पे कैपिटलिज्म है काम में। सपोज कीजिए जिस रोड पे आपका छोटा सा फ्रूट स्टॉल है, उसी रोड पे एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। अब जाहिर सी बात है, आपका छोटा सा फ्रूट स्टॉल एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट से कॉम्पीट तो नहीं कर सकता, और चांसेस हैं कि आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाए। और यह भी कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना बहुत ही जरूरी होगा। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट से जुड़ जाती हैं, और हमारी जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट बिजनेस पे फोकस करती है टू बिल्ड द कंट्री। उसके बाद 1970s में हमारी जो सरकार है वो मेजर बिजनेसेस को अपने कंट्रोल करती हैं अंडर द सोशलिस्ट पॉलिसी। फिर बाद में 1980s में गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट ऑनरशिप को बेच दी, और आज के दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनरशिप ये दोनों लाया करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इतनी अपॉर्चुनिटीज है, तो क्या कैपिटलिज्म एक इंसाफ होगा? कैपिटलिज्म पाकिस्तान को कैसे इफेक्ट कर रहा है, अपने आसपास देखिए और सोचिए। एक रोड पे एक छोटा सा दुकानदार बड़े जनरल स्टोर्स और शॉपिंग मॉल से कैसे कॉम्पीट कर रहा है। उसके पास कितनी चैलेंजेस होगी फेस करने के लिए। अब सोच के देखिए कि एक हारी जो है वो कितनी चैलेंजेस को फेस कर रहा है क्रॉप्स बेचते वक्त। कभी किसी फर्टिलाइजर की जो है वो प्राइस हाई हो गई, तो कभी कोई और मसला। एक बंदा जो ऑफिस में काम कर रहा है वो बहुत देर तक काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पास कुछ भी सेव नहीं कर पाता। क्या सोचते हैं, क्या कैपिटलिज्म अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है हर एक के लिए, या फिर ये सिर्फ अमीरों को ही बेनिफिट देता है? एक छोटा सा दुकानदार कहता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम प्राइस में भी बेच सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे गरीब दुकानदार का क्या होगा? मैं तो सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा। कैपिटलिज्म इज नॉट ऑल बैड। कैपिटलिज्म में आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। देखिए, कैपिटलिज्म में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है सीपेक। और इसके अलावा जो है ये स्टार्टअप्स को इंकरेज करते हैं, आई मीन एंटरप्रेन्योरशिप। इसके साथ साथ कैपिटलिज्म के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं पाकिस्तान में, जैसे कि वेल्थ गैप। कुछ लोग दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं और कुछ लोग दिन ब दिन गरीब बनते जा रहे हैं। और इसके अलावा करप्शन, जो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, जो बहुत ही अमीर आदमी हैं, वो भत्ता वसूल करते हैं छोटे दुकानदारों से। अब आप मुझे बताइए कि जो दुकानदार सिर्फ अपने घर के एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं कर पाता, तो आपको भत्ता कैसे दे पाएगा? वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। कंपनीज जो है वो मजदूरों को बहुत ही कम पे कर रही हैं, इतना पे कर रही हैं कि वो अपने महीने के एक्सपेंसेस भी हैंडल ना कर पाए। इसके बाद है एनवायरमेंटल डैमेज। देखिए, कंपनी सिर्फ फोकस करती हैं अपने प्रॉफिट पे, ना कि अराउंड उनकी जो चीजें हैं। लास्ट है एजुकेशन गैप, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म का पाकिस्तान में। देखिए, जो गरीब आदमी का बच्चा है वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे पे कर पाएगा?
जो बहुत अच्छी एजुकेशन है, वो उसको कैसे पे कर पाएगा? वो एक दिन की रोटी भी नहीं खा पाता। पाकिस्तान में रहने वाले जो सबसे अमीर लोग हैं, उनकी 1% दौलत को अगर हम एक साइड पे रखें और जो गरीब अवाम है, उनकी दौलत अगर हम मिला के 50% करें, तो इन गरीबों की 50% इन अमीरों की 1% से बराबर होगी। अब ज़रा कैपिटलिज्म और हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ है, उनमें थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो है इंसाफ और दूसरों की हेल्प करना। जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं, वो हमें बताती हैं कि आप अपनी वेल्थ, अपनी दौलत जो है, वो दूसरों के साथ शेयर करो और गरीब लोगों की मदद करो। लेकिन कैपिटलिज्म एक चीज़ पे फोकस करता है, वो है पैसा बनाना। कि क्या कैपिटलिज्म इस तरीके से काम कर सकता है कि हमारे वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करे, या फिर ये इस पे फोकस करेगा कि सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाओ? हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम कैपिटलिज्म को बेहतर बना सकते हैं पाकिस्तान में? कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है सपोर्ट स्मॉल बिज़नेसेस। आप अगर किसी बड़ी शॉपिंग मॉल से जो है वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने गली में जो एक रेडी वाला है, आप उससे भी परचेज़ करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ जो स्मॉल बिज़नेसेस और वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके। उसके साथ-साथ वेलफेयर प्रोग्राम भी रखें, ताकि जो है फ्री हेल्थ केयर और फाइनेंशियल एड लोगों को मिल सके और पॉवर्टी कम हो सके। कंपनीज को चाहिए कि वो वर्कर को फेयरली ट्रीट करें, ना कि अपने प्रॉफिट पे फोकस करें। इमेजिन कीजिए एक ऐसा पाकिस्तान जहां पे सबको एक चांस हो टू सक्सीड, जहां पे बिजनेस ग्रो भी करें और उसके साथ साथ वर्कर्स की केयर भी करें। और ये पॉसिबल है अगर हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।